हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है पालास कैट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ना अभी स्नो लेपर्ड का सर्वे चल रहा था इम्पोर्टेंटली ना हिमाचल प्रदेश में, तब ये भी कैट दिख गई पलास कैट। तो गवर्नमेंट ने कंसर्न जारी किया है और इसे कंजर्व करने के लिए बोला है। देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये जो पालास कैट है ना, इसे मैनुअल भी कहा जाता है, जो कि एक छोटी लॉन्ग हेयर कैट रहती है। इसका साइंटिफिक नेम है ओटोकोलोबस मैनुअल और ये फेलिडे फैमिली से आती है। देखिए ये है कैट, पलास कैट, कितनी क्यूट है ना। देखिए इसका नाम कैसे आया। एक रिसर्चर थे पीटर साइमन पलास, उन्होंने ही डिस्क्राइब किया था 1776 में, जब ये कैट ना लेक बैकाल के पास मिली थी रशिया में। तो देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, यानी कहाँ कहाँ मिलती है। सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न ईरान, मंगोलिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान वाले रीजन में। तो देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। IUCN के लिस्ट कंसर्न लिस्ट में है और साइट के अपेंडिक्स 2 में है, यानी इसकी पॉपुलेशन अभी बहुत है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने ना यहाँ की कुछ रूल चेंज किया है इस कमेटी के, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो पहले ना इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी भी कहा जाता था, लेकिन 2010 में अप्रूवल की जगह अप्रेजल कमेटी कर लिया गया है और ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो काम करती है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूट आते हैं। रूल फॉर मैन्युफैक्चर, यूज़ करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, स्टोरेज करती है हजार्डस मैक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या सेल, इन सबको देखती है। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं। सपोज़ एक ये है क्रॉप, इसका कुछ पार्ट ख़राब है, तो कैसे करेंगे, जो अच्छा पार्ट है किसी और क्रॉप का वो इसे कट करके यहाँ लगा देंगे, तो वो कैसे मॉडिफाइड हो जाता है, उसे ना GM टेक्नोलॉजी कहते हैं। वही इन्वॉल्व होता है इंसर्शन DNA का जीनोम में। नेक्स्ट है हमारा ब्राज़ीलियन वेलवेट एंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि ये जो डार्क है, यानी इसका कलर ना डार्क ब्लैक है, ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट। तो जानते हैं इस एंट के बारे में, यानी चींटी के बारे में। ये एक पैरासाइटिक वास्प है, जिसे ना ऐसे भी जाना जाता है कि ये एक डिफेंसिव अडेप्शन अडेप्ट करती है, यानी कि उसे कोई हार्म नहीं कर सकता। इतना डिफेंसिव सिस्टम उसका बिल्ट रहता है, बना रहता है, जिसका ना ब्राइट कलरेशन रहता है और ना फॉर्मिडेबल स्टिंग, यानी काटती भी है वो भी ज़ोर से। ये कहाँ फाउंड होती है? जितने भी ब्राज़ील के डेजर्ट है, श्रब डेजर्ट, वहाँ उनको वहाँ ना कटिंगा भी कहा जाता है। ना अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने यूनिकली क्या ऐसा फाइंड किया है। तो देखिए ये इसका जो अल्ट्रा बैक पिगमेंटेशन है ना, ये रेयर है किसी भी एनिमल किंगडम में, ये पाया गया है। और उससे ही हेल्प से ना ये क्या करती है, इसका जो डार्क कलर है इसके हेल्प से टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और ना मेट्स को भी अट्रैक्ट करती है, यानी किसी पार्टनर को भी अट्रैक्ट करती है। और ना ये अपने डिफेंस के अगेंस्ट में छुप भी सकती है, यानी अपना खुद का प्रोटेक्शन भी करती है ये। देखिए ये जो ब्राज़ीलियन एंट है, वेलवेट एंट, ये पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और पर जिंदा रहते हैं, उनसे ही खाना लेता है और वही अपना जीवन समर्पण करते हैं। देखिए ये जैसे ह्यूमन में हो गई जुए। नेक्स्ट है हमारा रमेश चंद पैनल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना गवर्नमेंट ने अभी फॉर्म किया है 18 मेंबर पैनल रिवाइज करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए ये क्यों इस्टेब्लिश की गई है? रिवाइज करने के लिए बेस ईयर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का है ना 11-12, तो उसे ना अभी 22-23 करने वाले हैं। ना इससे ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जानते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं? जो प्राइस रहती है किसी भी सामान या सर्विस की रिटेल लेवल पर, यानी कंज्यूमर के लेवल पर, उसे ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और ये ना कंज्यूमर के एक्सपेंस पर, यानी कंज्यूमर हम जैसे ग्राहक उनके खर्चों पर चलता है और ये ना कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, इसे ना कोलाज भी कहा जाता है।
तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यानी दुकानदार होलसेल लेवल पर सामान लाता है ना, उस पर जो प्राइस मेज़र करते हैं उसे ना होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ये ना इम्पॉर्टेंट रहता है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, जिससे ना प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री को हेल्प होती है। तो जानते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं। ऐसे प्राइस जो कि ना प्रोड्यूस होते हैं पहले ही गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन स्टेज पर ही, तब उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और ये मोर लाइकली रहता है कोर इन्फ्लेशन से, यानी सभी चीज़ें जब महंगी हो जाती है ना उसे बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। और ये यूज़ होती है कैलकुलेट करने के लिए रियल ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने इस अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है। सो देखिए, ये जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है ना, ये हर साल दिए जाते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए जो भी स्पोर्ट में एक्सेलेंस देता है। तो ये अवार्ड आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर के अंदर में। और इस साल ना ये अवार्ड को डिसाइड किया है एक सिलेक्शन कमेटी है, जिसे ना हेड किया है जस्टिस रिटायर्ड है जो भी रामा सुब्रमण्यन ने। सो देखिए कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि ना पहले 4 साल का उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, उनके बेस पर वो अवार्ड देते हैं। अर्जुन अवार्ड वो भी 4 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिए जाते हैं। और ये जो माका ट्रॉफी है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाती है उनका एक्सेलेंस परफॉर्मेंस देख के। सो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का किसे मिला है। चेस में मिला है श्री गुकेश डी को, हॉकी के लिए मिला है हरमप्रीत सिंह को, पैरा एथलीट के लिए श्री प्रवीण कुमार को, और शूटिंग के लिए मनु भाकर को। और जो अर्जुन अवार्ड है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, वो बहुत सारे नाम है, ये देख लीजिए आप। ये जो है ना 32 नाम, ये सब अर्जुन अवार्ड ही है, आप पढ़ लेना इन सबको। सो देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहला है रेगुलर कैटेगरी, दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ना पहले जो रेगुलर कैटेगरी है, इनमें पैरा शूटिंग के लिए मिला है सुभाष राणा को, शूटिंग के लिए मिला है दीपाली देशपांडे को, और हॉकी के लिए मिला है संदीप संगवान को। और ये जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में बैडमिंटन के लिए मिला है मुरलीधरन को, फुटबॉल के लिए मिला है अरमांडो एंगेलो कोलाको को। सो देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी रहता है जो मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इनको। तो जो ये है ना माका ट्रॉफी, ये किसे मिली है, देखिए फर्स्ट मिली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ओवरऑल विनर है यूनिवर्सिटी में। फिर मिली है एलपीयू को, यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, जो फर्स्ट रनर अप है, और सेकंड रनर अप है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर इनको। नेक्स्ट है हमारा इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसका जो वेस्ट है पीतमपुर में डाल रहे हैं इंसिनरेशन करने के लिए। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इंसिनरेशन न्यूज़ में है। तो ये क्या होती है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जब ना, ये देखिए, जलाते हैं कोई भी प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय करने के लिए, यहाँ जो भी कंटामिनेंट रहता है उनको, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिनरेशन। सो देखिए, इंसिनरेशन के हेल्प से ना डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जो भी घातक मटेरियल रहे, उनको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सॉइल हो गया, स्लज हो गया, लिक्विड या गैसेज। जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, इसका स्लज है लगता है, ये वो सब अभी जलाने वाले हैं पीतमपुर में। सो जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये ना 1984 में ऐसी एक ट्रेजेडी हुई थी जिसे भोपाल का डिजास्टर भी कहा जाता है। जब ना यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया लिमिटेड नाम का एक प्राइवेट फर्म था, वो फर्टिलाइज़र बनाता था। इसकी लोकेशन थी भोपाल मध्य प्रदेश में। तो फिर 2 से 3 दिसंबर की रात को ना, ये वहाँ जो गैस थी वो लीक होना चालू हो गई थी। उससे 5,000 से ज़्यादा लोग मरे थे और 5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। और वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक डेंजरस केमिकल है। सो देखिए, इंसिनरेशन जलाना होता है, तो कंबशन क्या होता है। कंबशन ऐसे ही जैसे हम नॉर्मली कुछ भी जला देते हैं साइड में, घर में, या फिर कोई कचरा जलाते हैं, वो हो जाता है कंबशन, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है। लेकिन इंसिनरेशन क्या रहता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर उसे जलाते हैं, और कंबशन हाई टेम्परेचर नहीं होता उतना, वो ऑक्सीजन के हेल्प से जलता है।
नेक्स्ट है हमारा गोमती रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि टेरिटरियल आर्मी जो है ना वो इस्टेब्लिश की गई है, जो कि रिजुवनेशन और प्रोटेक्शन का काम करेंगी गोमती रिवर को। तो गोमती रिवर क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि ना इंटायरली फ्लो होती है उत्तर प्रदेश में। सो देखिए, ये गोमती रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ हुई है, यानी कहाँ से हुई है? तो ये गोमत ताल से ओरिजिनेट हुई है, जिसे ना फुलहार झील भी कहा जाता है। ये ना माधो टांडा के पास में है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। सो देखिए, पेरिनियल रिवर है। ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया में है तो पेरिनियल रिवर ही रहेंगी, यानी ऐसी रिवर जो सदाबहार रहती है, यानी हमेशा इसके रिवर फ्लो में पानी रहता है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी देखिए, साई रिवर, चौका रिवर, काथीना रिवर और सरायू रिवर, ये सब गोमती की ट्रिब्यूटरीज है। सो जानते हैं गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज। पहले देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए हम ऐसे जा रहे हैं कहीं भी इधर, तो ये राइट साइड होगा और ये होगा लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड वाले ट्रिब्यूटरी होते हैं और लेफ्ट साइड वाले ट्रिब्यूटरी होते हैं। यानी ट्रिब्यूटरी यानी क्या होते हैं? ऐसे नदियाँ जो मेन नदी को आके जुड़ते हैं, ये हो जाते हैं ट्रिब्यूटरी। और जो मेन नदी से दूसरे तरफ जाती है, दूसरे तरफ फ्लो होती है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो फिर जानते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यानी गंगा में आने वाली नदियाँ। यह है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और राइट ब्लैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, तमसा, सोन और पुनपुन। नेक्स्ट है बनाना कल्टीवेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? जो एपेडा है, एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने ना अभी बोला है कि पिछले 5 डिकेड में, यानी 10 सालों का जो डाटा निकला है उसमें यहाँ ना बनाना का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। तो अभी इन्होंने ना एम क्या किया है कि $1 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर में एक्सपोर्ट करने वाले हैं बनाने का। तो बनाने के बारे में जानते हैं, ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी जहाँ सन बरोबर आता है, सन की लाइट एग्जैक्टली आती है, उस रीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप है, जो कि एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, फ्रूट है इंडिया का आफ्टर द मैंगो। यानी मैंगो फर्स्ट नंबर पर खाया जाता है और बनाना सेकंड नंबर पर। सो देखिए, बनाना ग्रो करने के लिए कैसे क्लाइमेट की कंडीशन होना, टेम्परेचर होना 15 डिग्री से आसपास, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना 75 to 85%, सॉइल कैसी होना, डीप, रिच, लोमी, जिसका पीएच रहे 6.5 to 7.5। तो देखिए, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन से हैं हमारे इंडिया में जो बनाना प्रोड्यूस करते हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, फिर है कर्नाटका, फिर है केरला। सो जानते हैं एपेडा के बारे में। एपेडा एक ऐसी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी, 1985 का एक्ट था, फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, उससे, जो कि ना काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये वाली जो स्कीम है ना अभी एक्सटेंड कर दी गई है, जो भी फॉरेन नेशनल कनाडा में पढ़ने जाते थे उनको। तो ना पहले क्या होता था, ये वाली PGWP वाली स्कीम होती थी, ये अभी 2024 में ख़त्म हो गई ना, तो इसे अब RCIC से रिप्लेस किया गया है। तो ये क्या है? ये एक न्यू प्रोग्राम है, लॉन्च हुआ है इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप, जो कि कनाडा का है, उनके द्वारा दिसंबर 2024 में। सो देखिए, इस स्कीम को लॉन्च करने का इनका एम क्या है? लेबर की शॉर्टेज हो रही है कनाडा में, यानी काम करने के लिए मजदूर नहीं है। डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, कहा रूरल कम्युनिटीज़ में, गांव के इलाके में, तो सिटीज़न जाए किसी भी कंट्री के और कनाडा के गांव में काम करने के लिए, ये सब स्कीम है, जो कि ऐसे इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने वाली है जो भी सेटल होना चाहते हैं कनाडा में, उनके लिए। तो ना ये सब ना ब्रेन ड्रेन का एक पार्ट है। तो जानते हैं ब्रेन ड्रेन क्या होता है? सपोज़ कोई वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट पर्सन, इंडिया का एग्जाम्पल, इंडिया का IIT में पढ़ा है या फिर JNU में पढ़ा है, इंटायर द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट, और बाद में उसने ना कनाडा में शिफ्ट हो गया और वहाँ काम कर रहा है, तो हमें क्या मिला? इंडिया को तो कुछ नहीं मिला। उसे ही बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी अच्छे ह्यूमन रिसोर्स का बाहर जाना, वो हो जाता है ब्रेन ड्रेन।
नेक्स्ट है हमारा मेलाटोनिन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी प्रूव किया है कि कुछ अमाउंट यानी नैनो फॉर्मेशन मेलाटोनिन का इम्प्रूव कर सकता है एंटीऑक्सीडेटिव और न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़, जो कि एक ना पोटेंशियल रहेंगे सॉल्यूशन पार्किंसन डिसीज़ के लिए। तो ये जो मेलाटोनिन है ये क्या है? ये एक न्यूरो हार्मोन है जो कि सिक्रेटेड होता है पीनियल ग्लैंड से, जो कि दिमाग में रहती है हमारे। और ये क्या करती है? ये ना टाइमिंग और क्वालिटी ऑफ स्लीप देती है, यानी कितने टाइम सो रहे हो और कब सो रहे हो, कैसे क्वालिटी की स्लीप है, ये डिटरमाइन करती है। और ये डिटरमाइंड होती है इंटरनल बॉडी क्लॉक से, यानी हम कब सोते हैं कब उठते हैं इन सब से। सो देखिए ये जो मेलाटोनिन है ना, जब हम गहरी नींद में होते हैं रात में मिडनाइट में, तब ना ये हाई लेवल पर रहता है, और जब दिन निकलते रहता है यानी जब हम उठने वाले रहते हैं तब ये डिक्रीज़ होते लगता है। सो जानते हैं पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। ये एक ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला एक डिसऑर्डर है। तो देखिए ये जो कंडीशन है पेशेंट को क्या करती है, उनके अपने बॉडी पार्ट पर कंट्रोल नहीं रहता है या फिर लिमिटेड कंट्रोल रहता है मूवमेंट करने के लिए या फिर बॉडी का बैलेंस करने के लिए। उस डिसीज़ को ना पार्किंसन डिसीज़ कही जाती है। अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है? अल्जाइमर डिसीज़ यानी भूलने की बीमारी, उनको कुछ याद नहीं रहता या फिर थोड़ा बहुत याद रहता है। और पार्किंसन डिसीज़ यानी बॉडी का बैलेंस या फिर मूवमेंट कंट्रोल में रहता या फिर लिमिटेड कंट्रोल में रहता है। सो देखिए इसका रिस्क क्या रहता है? जब हमारी एज बढ़ने लगती है ना, तब पार्किंसन डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं, जो कि ना स्टार्ट होती है 60 साल के हो जाए तब से। और ना बहुत सारे स्टडी सजेस्ट करते हैं कि जो मेन रहते हैं ये मोर अफेक्टेड होते हैं वुमन से रिलेटेड, यानी मेन ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहते हैं, वुमन उतनी नहीं होती। तो देखिए इसका कॉज क्या है? जब नर्व सेल रहते हैं ना जो ब्रेन में रहते हैं, वो डिजनरेट होना स्टार्ट होते हैं, और उसे ही ना सब्सटेंशिया निग्रा भी कहा जाता है, जो कि कंट्रोल करते हैं मूवमेंट। जानते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या है? सैडली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे वेरियस ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे ना कुछ थेरेपी वगैरह हो गया, उससे सिम्टम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। सो जानते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही ना मेलाटोनिन सिक्रीट करती है, जो कि ना स्लीप हार्मोन है, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप आती है, यानी अच्छी नींद आती है। तो ये एक टीनी यानी बहुत छोटी, जैसे पीस रहते हैं मटर के दाने, उतनी ग्लैंड रहती है जो कि ब्रेन के मिडल में रहती है। सो देखिए फिर यही हेल्प करती है बॉडी का कार्डियन रिदम करने के लिए। कैसे फिर होता है ये ना सिक्रेट करता है हार्मोन जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन न्यूज़ में है, और क्यों है? पीनियल ग्लैंड के कारण। तो दोनों हमने देख लिया। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।